नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने अभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। बता दें कि सरकार ने 28 फरवरी तक सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर रोक बढ़ा दी है। इसकी जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से दी गई है। DGCA के अनुसार बबल सिस्टम के तहत आने वाली फ्लाइट जारी रहेगी, साथ ही कार्गो फ्लाइट और DGCA की ओर से स्वीकृत फ्लाइट भी जारी रहेंगी। बता दें कि इससे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स को 31 जनवरी 2022 तक निलंबित किया गया था, मगर ओमिक्रॉन मामले काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब DGCA ने इस तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। पिता की मौत के बाद शादीशुदा बेटी को नौकरी देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अब सोच बदलने का समय आ गया है कि शादीशुदा बेटी अपने पिता की बजाय पति के घर की जिम्मेदारी है। शादीशुदा बेटे व बेटी में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दरअसल जैसलमेर निवासी शोभा देवी ने एक याचिका दायर कर कहा कि उसके पिता गणपत सिंह जोधपुर डिस्कॉम में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। 5 नवंबर 2016 को उनका निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी शांति देवी व पुत्री शोभा ही बचे। शांति देवी की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसे में वे अपने पति के स्थान पर नौकरी करने में असमर्थ हैं। शादीशुदा शोभा ने अपने पिता के स्थान पर मृतक आश्रित कोटे से नौकरी के लिए आवेदन किया। जोधपुर डिस्कॉम ने उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शादीशुदा बेटी को नौकरी नहीं दी जा सकती है। इसे लेकर शोभा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अजमेर के आदर्शनगर थाना इलाके में 8 दिन पहले एक युवती द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड करने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि मृतक युवती के पिता ने किया है। युवती के पिता ने आदर्शनगर थाना पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उनकी बेटी का मंगेतर सनी रावत एक अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसी से तंग आकर उसने आत्महत्या की है। मामले में नया मोड़ आने के बाद पुलिस ने अब अपनी तफ्तीश को स्पीड बढ़ा दी है। वह इस केस से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। आत्महत्या के इस मामले में आया नया मोड़ के बाद जिसने भी इसके बारे में सुना वह स्तब्ध रह गया। अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर लहूलुहान मिली मुखबधिर नाबालिग के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने एक जोमेटो डिलीवरी बॉय को हिरासत में लिया है। इसे युवक की बाइक से लड़की को टक्कर लगी थी। उसने यह बात कबूल की है। टक्कर के समय वह राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस सवारी उतारने रुकी थी, जिसकी आड़ में होने की वजह से बाइक CCTV में नजर नहीं आई। पुलिस ने यह तो पहले ही मान लिया था कि नाबालिग से गैंगरेप नहीं हुआ, अब उसके तथ्य भी जुटाए हैं। फूड डिलीवरी बॉय ने भी कबूल किया कि लड़की को उसकी बाइक से टक्कर लगी थी। उसके बाद वह सीधा निकल गया। अब पुलिस यह गुत्थी सुलझाने में लगी है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चोट कैसे लगी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। अवैध रेत खनन के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने मंगलवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार समेत अन्य के ठिकानों पर रेड की थी। पंजाब में ED की रेड बुधवार को भी जारी रही। सूत्रों ने बताया कि चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी के मोहाली के घर और दूसरे ठिकानों से 7.9 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इस रेड में अब तक कुल 9.9 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। पंजाब में अवैध रेत खनन और इससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ धन शोधन संबंधी जांच के तहत मंगलवार को कई जगहों पर ED ने छापेमारी की। रेड के कुछ घंटे बाद राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि चुनाव करीब हैं और ऐसे में उन पर दबाव बनाने तथा उन्हें और उनके मंत्रियों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे के पुहानिया गांव में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 8 जनवरी को दलालों के द्वारा युवती की शादी करवाई गई थी। 13 जनवरी को पूरे परिवार को दूध में नींद की गोली पिलाकर घर से सोने चांदी के गहने लेकर दुल्हन फरार हो गई। दलालों ने शादी करवाने के लिए 1,72,000 रुपये पहले ही लिए थे। सिंघाना थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बाड़मेर जिले के धौरीमन्ना कस्बे में विवाहिता ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना धौरीमन्ना थाना क्षेत्र के डबोई गांव की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता का शव धौरीमन्ना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष के लोग धौरीमन्ना थाना पहुंच गए हैं। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
नए साल 2022 में शादियों के शुभ मुहूर्त की भरमार है। बिना शुभ मुहूर्त के विवाह कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। वर्ष में कई मौके आते हैं जब विवाह के कई शुभ मुहूर्त होते हैं, वहीं कुछ महीनों तक विवाह के मुहूर्त ही नहीं होते हैं। हिंदू धर्म में विवाह संपन्न करने के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि इस महीने 11 जनवरी को शुक्र उदय होगा, फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्य धनु से मकर राशि में आएगा, जिससे खरमास खत्म हो जाएगा। इसके बाद मांगलिक कामों की शुरुआत होगी। 15 जनवरी को साल का पहला विवाह मुहूर्त रहेगा। इस बार शादियों के लिए मई और जून में सबसे ज्यादा मुहूर्त होंगे। 2022 में वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और देवउठनी अभुज मुहूर्त को मिलाकर शादियों के लिए कुल 52 दिन शुभ रहेंगे। अजमेर जिले के मसूदा कस्बे में 2 बाइक्स की आमने सामने की भयंकर भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक बच्ची सहित 3 जने घायल हो गए। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि हादसे में पाली जिले के चावड़िया निवासी संपत लाल पडियार की मौके पर ही मौत हो गई। देवपुरा निवासी 3 लोग घायल हुए हैं। झुंझुनू जिले के चिड़ावा थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बाइक बुकिंग के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। कस्बे के वार्ड नंबर 3 गोगाजी की ढाणी निवासी महेंद्र सैन के साथ 2,44,000 रुपए की ठगी हुई है। जानकारी के अनुसार इंटरनेट पर सर्चिंग के दौरान हैकरों ने मोबाइल नंबर हैक कर लिए और 15 से 20 दिसंबर के बीच कई कॉल किए। पीड़ित महेंद्र सैन ने अनवर अली नाम के खाते में 2,44,968 रुपए इलेक्ट्रिक बाइक के लिए जमा करवाए थे। अंतिम किश्त चुकाने के बाद भी बाइक नहीं मिली। इसके बाद पीड़ित ने चिड़ावा थाने में मामला दर्ज करवाया है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास घने कोहरे की वजह से हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हुसैनपुर गांव का रहने वाला टेम्पो ड्राइवर राजेंद्र अपने पिता रतन सिंह के साथ टेम्पो को लेकर धौलपुर आ रहा था, जिसने हुसैनपुर गांव के रहने वाले बनवारी राजकुमार के साथ रास्ते से सवारियां टेम्पो में बैठा ली। थाना प्रभारी ने बताया कि चांदपुर गांव के पास घने कोहरे में बाड़ी से धौलपुर की ओर आ रहे टेम्पो को धौलपुर से जयपुर की ओर जा रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार ड्राइवर राजेंद्र और उसके पिता रतन सिंह के साथ रास्ते में बैठे बालो निवासी नयापुरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेम्पो में बैठे गाँव के दोनों युवक बनवारी और राजकुमार के साथ बंटी निवासी नयापुरा गंभीर रूप से घायल हो गए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।